एक बहुत ही चतुर और चालाक जमींदार था जिसके पास पूरे गांव में बहुत सारी जमीन थी। जब जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आए तो उसने चालाकी से छोटी रकम उधार ले ली। जो लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे उनका लाभ उठाते हुए वह मूल राशि में ब्याज जोड़ता रहा। ऋण चुकाने की राशि इतनी बढ़ जाएगी कि लोग वापस भुगतान नहीं कर पाएंगे और अंततः अपनी जमीन जमींदार को सौंप देंगे। अब उसकी नज़र अपने घर के पास एक बुढ़िया की जमीन पर थी। वह बिल्कुल अकेली थी, कोई दूसरा परिवार नहीं था। वह अपनी फसल खुद लगाएगी और अपनी ज़रूरतें पूरी करेगी। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे अपनी ज़मीन उसे देने के लिए कैसे फुसलाए। फिर उसने गांव के एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और उसके नाम पर स्वामित्व के जाली कागजात बनवाए। वह एक सरकारी अधिकारी के साथ वृद्ध महिला से मिलने गए और उन्हें सौंपने का नोटिस दिया। यह जानकर बुढ़िया हैरान रह गई और गुहार लगाई कि वह पूरी जिंदगी यहीं रही है और यह जमीन उसके पूर्वजों की है। उसके प्रियजनों का यहाँ बसेरा है और यह उसे विरासत में मिली है। अब कोई इस पर दावा कैसे कर सकता है। उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मकान मालिक ने सभी को रिश्वत दी और जाली स्वामित्व कागजात पेश किए। इस प्रकार अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। निराश वृद्ध महिला जमीन खाली करने के लिए तैयार हो गई, जबकि जमींदार और उसके सहयोगी वहां खड़े होकर उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। जाते समय आंसुओं से भरी बुढ़िया जमींदार के पास पहुंची और बोली, साहब, आज आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी पूरी जिंदगी यहीं गुजर गई, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। यहीं की धरती है जहाँ मैं खेली, अपने परिवार के साथ बड़ी हुई और यह मिट्टी मुझे बहुत प्रिय है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी मिट्टी से बने हैं और इसलिए किसी को भी इसके प्रति लगाव हो सकता है। मुझे अपने साथ इस मिट्टी से भरा एक डिब्बा ले जाने की इजाजत दीजिए। जब तक मैं शांति से मर नहीं जाती तब तक मुझे हमेशा इस जगह की सुगंध मिलती रहेगी। जमींदार यह सोचकर मुस्कुराया कि चूंकि उसने उसे भुगतान किए बिना उसकी पूरी जमीन का स्वामित्व हासिल कर लिया है, तो हो सकता है कि वह उसे एक बार मिट्टी भी दे दे ताकि वह चुपचाप वहां से चली जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप अपना आधार भर सकते हैं। बुढ़िया अपना पेट मिट्टी से भरने लगी। उसने इसे जरूरत से ज्यादा भर लिया था और अपने सिर के ऊपर ले जाने के लिए टोकरी को उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर उसने मकान मालिक से कहा, सर, क्या आप कृपया मेरे सर पर सेक लगाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। जमींदार मदद के लिए आगे आया और बोला, अरे बेचारी बुढ़िया, क्या तुमने इस टोकरी को ज़रूरत से ज़्यादा भरने से पहले नहीं सोचा। तुम्हें मिट्टी से भरे इस ढेर को उठाने में परेशानी हो रही है, तो तुम इसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हो। आंखों में आंसू भरकर बुढ़िया बोली, अरे साहब, यह सारी ज़मीन तो मेरी अपनी थी, पूरी ज़िंदगी यहीं बिता दी, फिर भी सांसें चलते हुए यहाँ से एक टोकरी मिट्टी ढोने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मैं इसे मरने पर भी अपने साथ नहीं ले जा सकूंगी। सर, आपके पास दूसरों की इतनी जमीन है, आप यह सब अपने साथ कैसे ले जाएंगे। यह सुनकर मकान मालिक सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुढ़िया के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। उसने उससे यहाँ खुशी से रहने का अनुरोध किया और उसकी जमीन वापस कर दी। कहानी से शिक्षा, धोखा मत दो, लालच मत करो, जरूरत से ज्यादा ना लें। आपके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहें। कभी कभी यह सुखी जीवन के लिए पर्याप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।